बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल तआला इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिथुहा मन यशाअु मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वा। वक़ाल तआला वला तहिनू वला तहज़नू वअन्तुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुमिनीन। वक़ाल तआला वला तनाज़अू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। मनफ़अत एक है इस कौम की नुक़सान भी एक। मनफ़अत एक है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर सुन रही मेरी बातों को मेरी पर्दनशीन माओं और बहनों, आज तो जुमेरात का दिन है। तकरीबन 2 सालों से हमारा ये लाइव बयान हो रहा है और वो जुमा के दिन रात में होता था। जी हाँ, लेकिन आज से हमने जुमेरात के दिन इस बयान को कर दिया है और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी के पल बाकी है, जिंदगी की सांसें बाकी है, इस नेक काम को करते रहेंगे। और ये जो बयान होता है लाइव, जिसको हजारों की तादाद में आप पूरी दुनिया में सुनते हैं, अब ये जुमेरात को ही होगा। जी हाँ, यानी एक दिन पहले होगा रात 9:30 बजे। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 साल से मस्जिदों के अइम्मा किराम, इमाम, कुछ उलमा हमको ये बार बार मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि मुफ्ती साहब आप हालात हाजिरा के एतबार से बात करते हैं
तो अगर आप जुमेरात के दिन ही इस बात को कर दें तो हम रात में भी उस बयान को सुन लेंगे, जुमा के नमाज से पहले 2-3 बार सुन लेंगे और फिर हम अपने जुमा के बयानात में आपके इस बयान को का हवाला देकर या सहारा लेकर हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और हम उम्मत तक कुछ अहम बातें पहुंचा दिया करेंगे। तो आप जुमेरात को कर दें। ये 1 साल से उलमाए किराम की दरखास्त चल रही थी और वैसे भी मैं भी काफी परेशान हो जाता था कि जुमा के दिन पहले सुबह 2 घंटा न्यूज रिकॉर्ड करना, 2 घंटा न्यूज बोलना, फिर उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए जाना, 1 घंटा बयान खुतबा नमाज पढ़ाना, फिर रात में 1 घंटा लाइव बयान। तो बड़ी तकलीफ मुझे भी होती थी। तो इन दोनों चीजों को और दोस्तों के मशवरों को सामने रखते हुए अब हमने लाइव बयान का दिन तय कर लिया है जुमेरात, यानी अब लाइव बयान हमारा जुमा को नहीं बल्कि जुमेरात को ही हो जाएगा। जी हाँ, और वक्त और हालात के एतबार से हम अनावीन को सिलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर मरीज को टाइफाइड है तो टाइफाइड का ही डोज अगर दिया जाए तो वो उसके फायदे का रहेगा। अगर मरीज को टाइफाइड है और आप मलेरिया का बहुत अच्छा डोज दे रहे हैं तो वो उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसको बीमारी अलग है। तो ऐसे ही हम इस लाइव बयान में कोशिश करते हैं कि हालात जो चल रहे हैं हम उन हालात को सामने रखते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाए, ताकि बीमारी के एतबार से दवा भी मिल जाए और इलाज भी हो जाए। तो आज के बयान का हालात को देखते हुए गुज़िश्ता कल ही जो बड़े हालात पेश आए हैं मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क में, तो उन्हीं हालात को देखते हुए हमने मुसलमानों को पैगाम देना जरूरी समझा कि अगर अब भी ना जागे तो। जी हां, आज का उन्वान है कि अगर अब भी ना जागे तो। मुसलमानों की जो बेहिसी हम देख रहे हैं और मुसलमानों का जो इंतशार हम देख रहे हैं और मुसलमानों के जुल्म को सहने को भी हम मुजरिमाना खामोशी जो देख रहे हैं, उसको लेकर आज का हमने बयान चुना है कि अगर अब भी ना जागे तो फिर हालात इससे भी ज्यादा बुरे आ सकते हैं। जी, वैसे ही जो हालात आए हैं ये कोई नए नहीं है। ये हालात जो आए हैं ये कोई नए नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात अहले ईमान पर, नबी के आशिकों पर, इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात आए हैं। लेकिन उन हालात में भी और आज के हालात में भी अगर हम अल्लाह की किताब मुकद्दस को, कुरान मजीद को सामने रखें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखें, सहाबा किराम की जिंदगी को सामने रखें, हमारे अस्लाफ की जिंदगियों को सामने रखें, तो फिर इन हालात का मुकाबला करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमने इस उन्वान को इसलिए भी चुना है कि आज हमारी अपनी बिरादरी यानी उलमा बिरादरी भी और हमारे अइम्मा किराम भी आज कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे, कोई बोल नहीं रहा है। जबकि मेरा यह मानना है कि जुल्म करना भी गुनाह है। इस्लाम आपको किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। जुल्म करना भी गुनाह है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जुल्म सहना भी गुनाह है। जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, आपके बड़ों को, आपको, आपके जवानों को बेकसूर इल्जामात, गलत इल्जामात लगाकर आपको, आपके जवानों को जेल की सलाखों में ठूंस दिया जा रहा है। बेटियों के रेप हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। और अजीब चीज है, आज मैंने इसलिए उन्वान चुना है कि अजीब चीज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि इतना खुला जुल्म हो रहा है, इसके बाद भी पूरी तरीके से सन्नाटा और खामोशी नजर आ रही है। तो मैं फिर बोलने पर मजबूर हो गया हूं। देखो भाई, मैं तो अपने एतबार से बोल रहा हूं, कोई तंजीम साथ दे न दे, कोई तहरीक साथ रहे न रहे, अल्लाह की जात पर यकीन और ईमान है कि अल्लाह साथ है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जी, और वो आयत भी मुझे याद आ रही है
कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अकेले साथ में थे, गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे और दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा और अबू बकर का पीछा कर रहे थे, और जिस गार में अबू बकर और हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और दुश्मन उस गार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके घोड़ों की, उनके कदमों की, टापों की आवाज आ रही है, तो उस वक्त प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर से कह रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कर, खौफ न खा, अल्लाह हमारे साथ है। जी हाँ, तो मैं सोचता हूं कि भाई हम तो बोल रहे हैं, हम तो भले ही अकेले हैं, हमको भी लगता है कि भाई हमारी भी तो अपनी जान है, हमारी भी तो अपने बीवी बच्चे हैं, हमको भी तो सेफ रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से जमीर झंझोड़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि जुल्म को होता देखो, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जालिम का हाथ रोको। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि मदद कर अपने भाई की, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। यानी नबी ने कहा कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो उसकी भी मदद करो, और अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसकी भी मदद करो। सहाबा ने पूछा, हुजूर मजलूम की मदद तो समझ में आती है कि मजलूम को बचाने का काम करो, उस पर जुल्म मत होने दो, ये मजलूम की मदद होगी, मजलूम को बचा दो, ये उसकी मदद होगी। सहाबा ने पूछा, हुजूर जालिम की मदद कैसे करें, जालिम की मदद कैसे करें? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म न करने दो, जुल्म न करने दो, ये उसकी मदद है। क्योंकि अगर उसको जुल्म करने दोगे तो फिर वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनेगा, जहन्नम का हकदार बनेगा, तो उसकी भी मदद करो जालिम की। जालिम की मदद का मतलब ये नहीं कि वो अगर किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो उसकी मारने में मदद करो कि हाँ भाई ये ले हथियार उठा उठा कर उसको दो, कि ले मदद, ले मार, अच्छा मार और मार, नहीं। जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म से रोको, और मजलूम की मदद यह है कि उस पर जुल्म ना होने दो। और आज हालात हम जो देख रहे हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि इतने बदतरीन हालात आए हैं कि जनाब मैं समझता हूं कि तारीख का अभी यूं समझिए कि अभी जो हालात चल रहे हैं ये तारीख के बदतरीन हालात है। इससे पहले शायद इतने बुरे हालात ना आए हो। मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिलहाल अगर आलमी एतबार से भी बात करूं तो आप देखें कि फलस्तीन में किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, किस तरह मासूम बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं, किस तरह औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह अर्ज़ मुक़द्दस सरज़मीन मुक़द्दस फलस्तीन पर कब्जा किया जा रहा है, किस तरह बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया जा रहा है। और फिर आप देखें लिबनान का हाल, शाम का हाल, पूरी सीरिया का हाल, बर्मा का हाल, पूरी दुनिया के हालात आप देखें तो आपको हालात बताएंगे कितने बदतर हालात है। तारीख के बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। जी हाँ, और हमारे मुल्क की बात करें तो फिर तो जनाब वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत आपको यह है कि आप मुजरिमाना तौर पर खामोश बैठे हैं, आप जालिम को रोक नहीं रहे हैं और आप मजलूम की मदद भी नहीं कर रहे हैं। तो आप नमाजें आप पढ़ रहे हैं, ज़कात आप दे रहे हैं, उम्रे पे उम्रे आप कर रहे हैं, हज पर हज आप कर रहे हैं, सदका खैरात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अमल, एक बड़ा नेकी का अमल अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि जालिम को जुल्म मत करने दो और मजलूम पर जुल्म होने मत दो। तो आज हम देख रहे हैं और हम मुजरिमाना एतबार से बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर भी हम मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और हालात जो हम देख रहे हैं, हालात तो मैं समझता हूं कि एक मशहूर हदीस का भी आपने सुना होगा, सुनन अबू दाऊद में है, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। हजरत सौबान रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस अब आप सुनेंगे तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि आज पूरे हालात वैसे ही हो रहे हैं। जी हाँ, आज से 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें
या यूं लफ्जों में समझ लें आप कि दुनिया के सारे समाज, दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के सारी बिरादरी वाले, सारे अलग अलग धर्म वाले, दुनिया की जितनी कौमें हैं, जितने समाज है, जितनी बिरादरियां हैं जो अहले ईमान नहीं है, प्यारे आका ने इशारा फरमाया था और ये कहा था साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर, यह कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, और ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। आपने देखा होगा शादी में, कभी आपने मंजर देखा होगा कि निकाह अगर लेट हो गया, जी हाँ, दस्तरखान बिछने का इंतजार करते हैं, तो जैसी दस्तरखान बिछता है तो पहले वालों का खाना भी नहीं होता जब तक कि दूसरे उनके पीछे खड़े रहते हैं कि बस तुम उठो और हम हमला करें। जी हाँ, तो आज दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पर ऐसी ही टूट पड़ रही है। जी हाँ, और मैं सबका अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं कि कौन कौन आप पर टूट पड़ रहा है। अहले ईमान के अलावा यूं समझिए कि सारी जितने हैं, जितनी कौमें हैं, जितने समाज है, सब अहले ईमान पर टूट रहे हैं। और हालात ऐसे बन गए हैं कि हम देख रहे हैं कि अहले ईमान का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है और गाजर मूली की तरह हम काटे जा रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि पूरी दुनिया में अहले ईमान ही की तरफ से इन तमाम जुल्मों पर खामोशी भी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और जब आज से 1450 साल पहले अल्लाह के हबीब ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, सारी कौमें तुम पर हमला करेगी, तो उस वक्त सहाबा ने पूछा कि हुजूर क्या ये इस वजह से होगा कि हम कम होंगे, हम माइनॉरिटी में होंगे, हम कम होंगे, इस वजह से लोग हम पर टूटेंगे, इस वजह से हमको दबाएंगे, इस वजह से हमको कुचलेंगे, इस वजह से हमको मारेंगे क्योंकि हम कम होंगे, क्या हुजूर इस वजह से ऐसा होगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा कि नहीं, इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि तुम कम हो, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद ज्यादा होंगी, तुम बकसरत होंगे, तुम्हारी कसरत होगी, तुम माइनॉरिटी में नहीं रहोगे बल्कि तुम मेजॉरिटी में रहोगे। अब अगर इस जुमले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौर करें तो सारे हालात पता चल जाएंगे कि अल्लाह की कसम आज हम कम नहीं है, आज हम माइनॉरिटी में नहीं है। अगर आलमी एतबार से इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो हम मेजॉरिटी में हैं। 56 मुल्कों के हम मालिक हैं, सोने के पहाड़ हमारे पास में हैं, सोना उगलने वाली जमीनें हमारे पास में हैं, ऑयल, पेट्रोल और डीजल उगलने वाली, दुनिया की कीमती चीजें उगलने वाली जमीनों के हम मालिक हैं। दौलत भी आज हमारे पास कम नहीं है, कई मुल्कों के हम हुक्मरान हैं, 56 मुल्कों पर हमारी हुक्मरानी है। उसके बावजूद भी इजराइल जैसे 2 कौड़ी के 1%, दुनिया में जिनकी 1% आबादी नहीं है, इजरायली दरिंदे और इजरायली कुत्ते जो है वो अहले ईमान पर और अहले इस्लाम पर टूट रहे हैं, बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं, औरतों की इज्जतें पामाल कर रहे हैं और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और मुकद्दस जमीन बैतुल मुकद्दस की हुर्मत को, उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं। वजह क्या है? साहबा ने पूछा हुजूर क्या ऐसा इसलिए होगा कि हम कम होंगे? तो हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस वक्त तुम कसरत में रहोगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी। तो कहा कि हुजूर फिर ऐसा क्यों होगा? हम ज्यादा भी रहेंगे, इसके बावजूद भी हम पर लोग जुल्म करेंगे, हमें मारेंगे, काटेंगे, हम पर टूट पड़ेंगे, ऐसा क्यों होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि उस वक्त वहन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वहन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। साहबा ने पूछा हुजूर ये वहन क्या होता है, ये वहन क्या होता है? तो अल्लाह के हबीब ने 2 चीजें फरमाई, कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत का डर और मौत का खौफ तुम्हारे दिल में आ जाएगा। ये 2 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जी हाँ, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाएगी। आज जिसको देखो वो माल का हरीस और लालची बना हुआ है, माल के लिए और माल हासिल करने के लिए। अहले ईमान ने भी हलाल और हराम की तमीज भी खत्म कर दिया, बस माल चाहिए, माल की मोहब्बत है, इसके दिमाग में बैठ गया कि माल होगा तो फिर जनाब दुनिया की सारी मौज मस्ती, ऐश आराम सब मेरे पास होगा। तो माल के हरीस बने हुए, माल की मोहब्बत दिल में आ गई है,
दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई है, दुनिया की रंगीनियां, मौज मस्ती, ऐश आराम। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। आज जवान भी तन आसान हो गए हैं, जफाकश जिंदगी इनकी खत्म हो गई है, मेहनत इनकी खत्म हो गई है, और आज सब मौज मस्ती और ऐश आराम के दिलदादा और शौकीन हो गए हैं। तो दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत दिल में आ गई है, और वह कराहियतुल मौत, और मौत का डर, जिंदगी से बड़ा प्यार होने लगा है। वो जो शहादत का जज्बा होता था ना, जो शहादत का जज्बा होता था कि शहीद हो जाएंगे, जी हाँ, तो दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे, वो शहादत का जज्बा खत्म हो गया, मौत का डर आ गया, और हर शख्स अपनी चमड़ी और दमड़ी दोनों चीजें बचाने में लगा हुआ है। अल्लाह के हबीब ने 1450 साल पहले कहा, 1450 साल पहले कहा था कि ये दो चीजें आएगी तो दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी, ऐसे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। आज आप देखें, दुनिया का नक्शा आपके सामने है, दुनिया के हालात आपके सामने, और जहां तक अगर मैं मेरे मुल्क की बात करूं तो फिर जनाब मुल्क में तो आप देखें कि हम अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मौलाना साहब का कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया, शुगर तो नहीं बढ़ गई, बेवकूफी की बाउली पागलपनी की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क में दूसरी माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी, यानी बल्कि मैं इसको माइनॉरिटी नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी में 13 से लेकर 15% तक हमारी आबादी है जी। 1% 2% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 1% 2% वाले पीएम सीएम बन सकते हैं, लेकिन 13-14% वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जी। 14-15% हम यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कोई वैल्यू नहीं, कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई भी आ रहा है और सुअरों का झुंड के झुंड आ रहा है और मॉब लिंचिंग करके चला जा रहा है जी हाँ। और मुल्क के हालात तो आपको मालूम है, कहीं पर लौ जिहाद के मसले, लौ जिहाद के नाम पर हमें निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर गौ रक्षा के नाम पर हमें मारा जा रहा है। क्यों? जैसे मैं अक्सर कहता हूं हंसते हंसते कि बोटी बोलते ना, 2 रोटी होना हमको, 2 रोटी और 2 बोटी, तो बोटी खाने के चक्कर में हम बोटी हो रहे हैं, हमारी बोटी हो रही है। तो गौरक्षा वाले गौरक्षा के नाम पर हमें मार रहे हैं जी हाँ। बल्कि मैं तो कहता हूं गौरक्षा वाले भी इस बात को सुन लें, मुल्क वाले भी इस बात को सुन लें कि जनाब हम तो गाय को बहुत मानते हैं। आप कहेंगे कैसे? जी हाँ, हम तो गाय को बहुत मानते हैं क्योंकि हमारे पवित्र कुरान जहां से शुरू होता है, गोया के सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा के बाद में अगर है तो वो सूरह बकरा है, और वो कुरान की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सूरत है, उसका नाम है सूरह बकरा, और बकरा के माने होते हैं गाय। तो गाय को तो हम मानते हैं, कुरान में उसका तस्करा है जी हाँ। शिकायत तो हमें यह है कि मुल्क की हम हुकूमत से भी कहते हैं कि गौरक्षा हम तो चाहते हैं कि आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, कौमी जानवर घोषित कर दो। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु, कौमी जानवर करार दे दो, मगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हुकूमत को बीफ एक्सपोर्ट का जो कारोबार है सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को इसी से हो रहा है। बल्कि जनाब जो बेवकूफ बनाकर हुकूमत आई है बीफ के खिलाफ और गौरक्षा के नाम पर जो हुकूमत आई हुई है जनाब, उन्हीं की हुकूमत में इस वक्त इन 7 सालों में हमारा मुल्क बीफ एक्सपोर्ट करने में, दूसरे मुल्कों को पहुंचाने में हमारा मुल्क नंबर 1 पे आ गया। सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त बीफ एक्सपोर्टर हमारा बन गया। तो ये हुकूमत मक्कारी कर रही है, हिंदुओं के साथ भी गद्दारी कर रही है। तो हम तो कहते हैं कि भाई गौ को आप, गाय माता को आप जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, लेकिन गौ माता के नाम पर सियासत करने वालों की हुकूमत में सबसे ज्यादा बीफ में मुल्क ने कमाया। हम तो ये भी कहते हैं कि गौ माता, गाय मां को जो बेचते हैं वो नालायक और जो कमीनी औलाद है जो मां को बेचती है, उन नालायक और कमीनी औलादों पर केस दर्ज किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। मगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उसको जो ले जाने वाले सीधे साधे लोग हैं जो खरीद कर ले जाते हैं, भले ही खेत के लिए क्यों ना ले जाए, शेतकरी बनकर क्यों ना ले जाए, तो बस गौ रक्षक, बिल्कुल गौ रक्षा के नाम पर झुंड का झुंड आता है और किसी इंसान को गाय के नाम पर मार देता है, मॉब लिंचिंग कर देता है। तो ये सब घटिया और तवाइफ वाली राजनीति इस वक्त मुल्क में चल रही है जी हाँ। किसी स्टेट में
तो ये हुकूमत खुद बेच रही है। गोवा स्टेट में ये हुकूमत इनकी हुकूमत है और खुद बेच रहे हैं। बल्कि वहां पर आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन था तो प्रचार कैसे हो रहा है, खुद जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है कैंडिडेट वो खुद कह रहा है कि अगर आपने हमको जिता कर लाया तो हम बेहतरीन बीफ आपको खिलाएंगे। तो ये सब मक्कार हैं, लेकिन खैर मुल्क में ये हालात बन रहे हैं और इस पर हम मुजरिमाना तौर पर हम खामोश बने हुए हैं। लौ जिहाद के नाम पर हमें मारा जा रहा है, गौ रक्षक के नाम पर हमें मारा जा रहा है, क्यों टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग खामोश बैठे हुए हैं जी। और एक दूसरे को हम यूं समझे कि किसी पर मुसीबत आती है तो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो आपको याद होगा कि जनाब कुरान मुक़द्दस ये कहता है, कुरान मुक़द्दस साफ तौर से ये कहता है कि तुम्हारे ऐसे ही हालात रहेंगे। कुरान ने ये भी कहा, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह खुद कहता है कि मैं किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। आज हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं जी। बड़े बड़े मसाइल है, आज हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है, तो बोलो ना, इल्म भी हासिल करो, बोलो कि भारत का मिजाज, हमसे वफादारी का सबूत मांगते हो कि हमने मुल्क को क्या दिया। शुरू से लेकर आज भी हम कहेंगे कि भारत का मिसाइल मैन कौन? मुसलमान। भारत का मिसाइल मैन कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुसलमान। चाइना के साथ जब जंग हुई 1962 में, चाइना के साथ बड़ी जंग हुई, तो बोलो कि उस वक्त सबसे बड़ा भारत को चंदा देकर भारत को चाइना से जंग जिताने वाला कौन? मुसलमान। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने उस वक्त 5 या 6 टन सोना दिया था। लाल बहादुर शास्त्री उस जमाने में पीएम थे, वजीर आजम थे, जो सोना लेने गए थे। तो चाइना से भी 1962 में जंग जिताने वाला किसका हाथ? मुसलमान। हाँ, आज तो ये लोग चाइना का नाम जबान पर लाने से डर रहे हैं। पाकिस्तान की जंग में एक वीर निकला था जिसने पाकिस्तान से जंग जिताया था, जो भारत की तरफ से उस वक्त जबरदस्त लड़ते लड़ते शहीद हो गया। उस वीर का नाम भी क्या है? अब्दुल हमीद। वो भी कौन? मुसलमान, वीर अब्दुल हमीद। क्यों? सबूत दो वफादारी का, मोहब्बत का, बोलो भी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हुकूमत से भी, और जो मुल्क में मुल्क के वफादारी के नाम पर मोमिनीन और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन गद्दारों से ये कहूंगा कि अरे आज तो हुकूमत हमारे मुर्दों का भी पैसा तुम खा रहे हो, मुर्दों का पैसा खा रहे हो। ताजमहल से सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए भारत की सरकार खाती है। हमारी लाश का भी पैसा तुम वसूल कर रहे हो, हमारी लाशें भी पैसा दे रही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, मकबरा मीन्स जहां लाश हमारी दफन है, तो जो हमारा मकबरा है, हमारे बुजुर्गों की मजारें हैं, उससे भी हुमायूं के मकबरे से साल में 5 से 10 करोड़ सालाना भारत सरकार को मिल रहा है। कुतुब मीनार दिल्ली में, इससे भी 5 करोड़ वसूल किया जा रहा है। लाल किले से भी करोड़ों रुपए वसूल हो रहे हैं। तो खैर मैं ये थोड़ा सा जज्बात में आकर आपको बता रहा हूं कि मुसलमान भी जो है बोलने के मूड में नहीं है और एकदम एहसास कमतरी का शिकार हो गया है, मुंह भी नहीं खोल रहा है। अच्छा, जो बोल रहे हैं उनका साथ भी नहीं दे रहा है ना, और बोलने वालों की भी हिम्मत कच्ची करते हैं, उसको भी डरा देते हैं। नहीं, हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले थे और हमने इस मुल्क की हिफाजत किया, बचाया, और तारीख हिस्ट्री गवाह है कि 700-800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पे हुकूमत की। तो मुसलमानों की हुकूमत में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, मुसलमानों की हुकूमत में कभी हिंदू भाइयों को दबाया, कुचला और कत्ल नहीं किया गया। मुसलमान जब हुक्मरान थे तो उस वक्त कभी किसी मुसलमान ने जबरदस्ती किसी को अल्लाह अकबर का नारा लगाने नहीं दिया, जैसे आज 2 कौड़ी के लोग किसी एक अकेले मुसलमान जवान को देखकर कहते बोल जय श्री राम। मुसलमानों ने 700-800 साल में एक वाकया ऐसा नहीं मिलेगा कि कभी किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को पकड़ा हो और उससे कहा कि बोल अल्लाह अकबर बोल। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा धर्म हमको ये नहीं सिखाता है, ला इकराहा फिद्दीन, हमारा धर्म हमको जबरदस्ती नहीं सिखाता है। तो खैर आओ मुसलमानों, आज जो हालात हो रहे हैं आप ये भी मत समझो कि अल्लाह इससे गाफिल है, अल्लाह सब देख रहा है। वो कुरान पाक की आयत है ना, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यफ़अलुज़्ज़ालिमून। कुरान कह रहा है कि अल्लाह को गाफिल न समझो, अल्लाह को गाफिल न समझो कि वो बेखबर है जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं।
मुसलमानों, इस आयत में बहुत बड़ा पैगाम भी है, तसल्ली भी है कि जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह सब खबर रख रहा है, वो बेखबर और गाफिल नहीं है। क्या क्या हो रहा है फलस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में, सूडान में, शाम में, आसाम में, बर्मा में, म्यांमार में, कश्मीर में, क्या हो रहा है भारत में, अल्लाह सबसे बाखबर है, अल्लाह को सारी खबर है। लेकिन अफसोस क्या है कि अल्लाह ने हमको अपनी किताब के जरिए से पूरी तालीम दी है कि हालात कैसे भी हो तुम इसका मुकाबला कैसा करना, अल्लाह ने हमको ये तालीम दी है। आज मामला यह है कि हम उस तालीम को भुला बैठे हैं। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब भी न जागे, तो जो मेरा आज के बयान का उन्वान है कि अगर अब भी न जागे तो इससे भी बदतर और बुरे हालात आ सकते हैं। बल्कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का एक बयान मुझे याद आ गया कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने बहुत सारी बातें कहते हुए ये कही है कि 800 साल तक, 1000 साल तक के मुसलमानों ने हुकूमत की, मगर फिर अल्लाह ने करम किया। वो अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे बयान में, आप भी सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अल्लाह ने करम किया कि मुसलमानों को कुर्सी से नीचे उतारा, क्योंकि मुसलमान इस्लाम की तालीमात को भूल गया था, दुनिया में मस्त हो गया था, महल्लात बनाने में लग गया था, महबूबाओं की याद में महल्लात बनाने में लग गया था, मौज मस्ती, शराब शबाब और जाने नाच गाना, दुनिया में मस्त हो गया था। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम दुनिया में हुकूमत करो। अल्लाह का मामला तो यह है कि अल्लाह खुद कहता है कि अगर तुम अहले ईमान हो, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम हलाल और हराम की तमीज करने वाले हो, अगर तुम दुनिया में जुल्म को, जालिमों को खत्म करने वाले हो, इंसाफ को कायम करने वाले हो, तो अल्लाह का वादा है मैं तुम्हें दुनिया में गालिब रखूंगा, हुक्मरान रखूंगा। तो आज इस आयत को सामने रखते हुए हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों में मुलव्वस कर लिया, हमने अपने आप पर जुल्म किया, हमने हलाल और हराम की तमीज को खो दिया और हमने अपने हालात को बिगाड़ लिया। हम अल्लाह के हुक्मों से बगावत करने लगे, नबी की तालीमात से हम बगावत करने लगे। आज हाल ये हो गया कि जिनको पेशाब करने का तरीका याद नहीं, जिनको पाकी और नापाकी किसे कहते ये मालूम नहीं, आज वो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और फिर वो जुल्म भी कर रहे हैं। जी हां, और फिर जुल्म इसलिए भी बढ़ रहा है जनाब कि हमने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। आज हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम को उठाया जा रहा है, जी हां, और अलग अलग उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि आज ही आप बोल रहे हैं जब आपकी बिरादरी, आपके एक आलिम को उठाया गया? नहीं, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं, चाहे आप बोले ना बोले, आप साथ दें ना दें, मैं तो अल्लाह की जात पर यकीन और ईमान रखता हूं और बोल रहा हूं जी। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है कि गुनाह को होते देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जबान से रोको, जुल्म के खिलाफ बोलो, और ये दोनों भी ताकत नहीं तो कम से कम दिल में बुरा समझो कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज अफसोस है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, जी हां, और हमारी मुजरिमाना खामोशी, मैं फिर कह रहा हूं कि आज हमारी मुजरिमाना खामोशी अगर अब भी नहीं जागे तो हमारी मुजरिमाना खामोशी हम सबको तबाह कर देगी। क्या, और हमारी मिसाल कैसी हो गई है? एक वाकया मैंने सुना था, वो मुझे याद आ गया कि हमारी मिसाल कैसे हो गई है कि आज किसी को गिरफ्तार किया गया तो हम क्या सोचते हैं, हमारा थोड़ी हो, हमारी जमात का नहीं है, हमारे मसलक का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है। तो हमारी मिसाल कैसे हो गई? जैसे मैं खुद भी बकर कस्साब हूँ और मेरे कई रिश्तेदार जो हैं, जैसा खुद मेरे बिरादर निस्बती मेरी बीवी के भाई, जिसको हम आम जबान में साले कहते हैं, वो लोग भी मुर्गियां काटते हैं तो उनकी दुकान पर पिंजरा रखा होता है। तो कभी आपने देखा होगा कि जब मुर्गी काटने वाला यानी दुकान का मालिक जो है, वो जब मुर्गी काटने जाता है तो पिंजरे में ऐसा हाथ डालता है और एक मुर्गी को पकड़ के काटने के लिए बाहर निकालता है, तो दूसरी और भी जो उसमें पिंजरे में मुर्गियां रहती है वो फट 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 करके पीछे हो जाती है ना, पीछे हो जाती है, और वो कसाब जो है एक मुर्गी को पकड़ता है और निकालता है, काट लेता है, और फिर वो सारी मुर्गियां, फिर वो पिंजरा बनकर फिर सारी मुर्गियां शांत हो जाती है। उनको लगता है जब हमारा नंबर नहीं आया, वो गई। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि कसाब जो है ना, खटकी जो है, एक एक करके बराबर सारी मुर्गियों का नंबर आता है। जी हाँ,
हालांकि मेरा मानना है, मिसाल के तौर पर मैं हंसते हंसते कहता हूं कि अगर कसाब ने पिंजरे में हाथ डाला और पिंजरे में अगर 10 मुर्गियां भी थी, तो अगर सारी मुर्गियों ने अगर मिलकर उसके हाथ पे हमला कर दिया तो कम से कम हाथ डालने को डरेगा, हाथ तो उसका जख्मी हो जाएगा। लेकिन नहीं, सारी मुर्गियां पीछे भाग जाती है, इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, है ना। फिर एक एक करके सबका नंबर आता है। तो बस मेरे भाइयों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी अहले ईमान पर जुल्म किया जाता है, नाजायज उसको उठाया जाता है और गलत गलत इल्जामों में हमारे जवानों को उठाकर जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है, फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद फैसला आता है कि ना काफी सबूत की बुनियाद पर अदालत बाइज्जत रिहा करती है। अरे उसके 10 साल 15 साल जो जेल की सलाखों में चले गए वो कौन भरेगा? जी हाँ, आतंकवाद का जो उस पर ठप्पा लगा, उसकी बीवी की जिंदगी खत्म हो गई, उसके बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई 15-20 साल में, तो फिर इसका सिला, इसका बदला क्या होगा? आज हम सब खामोश है जी। हमारे मसलकी झगड़े, हमारे जमात के झगड़े और ये हमारा इंतशार, बल्कि मैंने जो अगला जुमला कहा ना कि जो मेरे बयान का टुकड़ा है कि मुसलमानों की बेहिसी और इंतशार, आज हमारी बेहिसी भी है कि हमको एहसास नहीं हो रहा है, हम सब खामोश है। किसको उठाया गया? उसको उठाया गया, अपने मसलक का नहीं है वो, अपनी जमात का नहीं है, अपनी बिरादरी का नहीं है। तो आज हमारी इस बेहिसी, बेगैरती और हमारे इस इंतशार ने, हमारे मसलकी झगड़ों ने, हमारे जमाती झगड़ों ने, हमारे बिरादरीवाद ने आज हमको तबाह करके रख दिया है। और याद रखो होशियारों, अपने अपने मसलक और अपने अपनी जमात में मस्त रहने वालों, याद रखो तुम भी बख्शे नहीं जाओगे, सबका नंबर आएगा। जैसे परसों मैंने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, खामोश रहोगे ना, बोलोगी नहीं ना, लड़ोगी नहीं ना। अगर जमहूरी तरीके से, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम बाहर निकलकर पत्थर फेंको, दंगे करो, फसाद करो, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जमहूरी तरीके से आवाज तो उठाओ, बोलो तो सही, चीखो तो सही, चिल्लाओ तो सही, इत्तेहाद दिखाओ तो सही, यूनिटी दिखाओ तो सही, जुल्म के खिलाफ बाहर आओ तो सही। और याद रखो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैंने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं जी। जबकि जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी ने हमसे ये कहा था, क्या कहा था? अल मुस्लिम अखल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं समझता हूं, अक्सर मैं मेरे बयानों में कहता हूं कि ये जुमला इतना प्यारा है, जो नबी ने जो रिश्ता जोड़ा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। मैं समझता हूं कि नबी ने ये जो रिश्ता जोड़ा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये रिश्ता हमारे खून के रिश्ते से बड़ा है, क्योंकि ये रिश्ता नबी ने जोड़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि ईमान वाला वो होता है, सुन लो, अपनी ही जमात के लोगों को, अपने ही मसलक के लोगों को मुसलमान समझने वालों और दूसरों को काफिर समझने वालों और दूसरों के सलाम का जवाब भी ना देने वालों, सुन लो, नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन वो है कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर किसी ईमान वाले को तकलीफ होती है तो दुनिया के दूसरे कोने के ईमान वाले को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। एक कोने में, दुनिया के किसी कोने में, आज तो हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुल्क में अगर किसी ईमान वाले को तकलीफ होती है और उस पर जुल्म किया जाता है तो हमें एहसास तक नहीं होता है। हम तो यही सोचकर उसके लिए लड़ते नहीं हैं कि वो हमारी जमात का नहीं है, हमारे मसलक का नहीं है। याद रखो, तबाह हो जाओगे। कुरान ने भी कहा था और कहा है, वला तनाज़उ फतफशलू, कुरान ने कहा कि आपस में झगड़ना मत, आपस में झगड़ना मत, वरना अल्लाह कहता है फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी। आज इतनी बड़ी तादाद में है लेकिन हमारी हवा उखड़ गई है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और दुश्मनान इस्लाम ने हमको, हमारे, अच्छा कमाल की बात है कि दुश्मन भी समझ चुके हैं कि हमको किन किन चीजों में लड़वाना है जी। दुश्मन को हमारी सबकी जमातों के नाम मालूम है और दुश्मन को यह भी मालूम है कि अब इनकी हर जमात में जमातें हो गई है। बल्कि मैं हंसते हुए कहता हूं कि अब हम इतने 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 तकसीम हो चुके हैं कि तकसीम होने के लिए भी बचे नहीं हैं।
इतने, जुमला ध्यान से सुने, कि हम इतने तकसीम हो चुके हैं कि तकसीम होने के लिए भी नहीं बचे हैं। जमात में भी 2 जमात, तहरीक में भी 2 तहरीक, है ना। सुन्नी जमात है तो सुन्नी जमात में 3-4 जमात, तबलीगी जमात है वो पहले एक थी उसमें भी 2 गुरु, जमीयत उलमा एक थी उसमें भी 2 गुरु, मदरसे पहले एक थे उसमें भी 2 गुरु। क्या, थोड़ा मिर्ची तो लग रही होगी लेकिन क्या करे, फैक्ट है, हकीकत तो है यार। जरा हकीकत को सुनने की ताकत भी तो पैदा करो, और शर्म भी तो करो, गैरत भी तो करो। और हम एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे हैं कि जनाब एक मुसलमान हमको सलाम करता है तो हमारा इमाम हमको ये सिखाता है कि उसका सलाम का जवाब भी मत देना, वो काफिर है। अरे यारो, इतनी जहालत, शर्म करो, गैरत करो, बेहिसी को खत्म करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने बरसों पहले कहा था, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अरे हमारा नबी एक है। अरे हम तो वो कौम है, दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है। अरे दुनिया में करोड़ों खुदाओं को मानने वाले हमको मारने के लिए एक हो जा रहे हैं। जिनके करोड़ों खुदा है वो एक हो रहे हैं, और जिनका एक खुदा है, जिनका एक रब है, जिनका अल्लाह एक है, जो मानते हैं कि हम सबका पालनहार रब्बुल आलमीन एक है, एक ही सबका नबी भी हमारा एक है, दीन भी हमारा एक है, कुरान भी हमारा एक है, किबला भी हमारा एक है, सब कुछ। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अगर अब भी न जागे और इन सारी बेवकूफियों को खत्म ना किया, और इन सारे इख्तिलाफात को, विवादों को, इंतशार को, मसलकी जमाती बिरादरी के झगड़ों को खत्म ना किया, तो याद रखो फिर ऐसे ही मॉब लिंचिंग होते रहेंगे, ऐसे ही सुअरों का झुंड आता रहेगा और तुम्हें कत्ल करता रहेगा, मारता रहेगा। और ऐसे ही मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हो तो फिर याद रखो एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, कोई छूटने वाला नहीं है। बल्कि एक बात मुझे याद आ गई, अभी एक मुल्क में वहां के लोगों ने कानून बनाए, शिया सुन्नी में हमारा बड़ा इख्तिलाफ होता है, जी हाँ, हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया कि जो शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ पैदा करेगा, शिया और सुन्नी में इख्तिलाफ पैदा करेगा, हम उसके हाथ काट देंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने भी ये फैसला करना चाहिए कि जो हमारे मोहल्लों में, हमारे मुसलमानों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे कौम में, गांव में जो हम अहले ईमान को आपस में लड़वाएगा और एक दूसरे से दूर करेगा और एक दूसरे को मिलने नहीं देगा, एक दूसरे को सलाम करने नहीं देगा, एक दूसरे के सलाम का जवाब देने नहीं देगा, तो हम पढ़े लिखे जाहिल है, क्योंकि आज तो इल्म आम हो गया ना। तो हम पढ़े लिखे, हम लोगों का काम है कि हम उसका विरोध करें, उसकी मुखालिफत करें। अगर मैं मुफ्ती हारून, अगर मेरी मस्जिद में, मैं जिस जमात का हूं, जिस मसलक का हूं, अगर मैं मेरी मस्जिद में अगर इस तरह की बात करूं, मुसलमानों को आपस में लड़वाने की और आपस में तोड़ने की, तो सबसे पहले मुझे शर्म आना चाहिए। और मुझे शर्म और मुझे गैरत नहीं आ रही मुसलमानों को लड़वाने में, तो कम से कम सुनने वालों ने रोकना चाहिए कि इमाम साहब ऐसी बातें ना करो। फर्ज क्या है नमाज वो बताओ, गुस्ल के फर्ज क्या है वो बताओ, रोजे में क्या फर्ज है वो बताओ, जो जरूरी चीजें हैं वो बताओ। ये इंतशार की बातें और ये झगड़ों की और इख्तिलाफ की बातें मत बताओ। बहुत हो चुका इख्तिलाफ, बहुत हो चुका इंतशार, और तुम्हारे और हमारे इख्तिलाफ और इंतशार का ही आज दुनिया फायदा उठा रही है। मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया फायदा उठा रही है। और दुनिया वाले जानते हैं कि हम में कितनी जमातें हैं, हमारे कितने मसलक है, हम में कितनी टोलियां हैं, हम में कितने ग्रुप है। यहां तक कि हंसी आती है कि अब तो हमने टोपियों के स्टाइल से भी हम पहचाने जाने लगे। ऐसी टोपी, ऐसी टोपी, ऐसी टोपी, बल्कि अब तो साफों से भी पहचाने जाने। सफेद लगाया वो होगा, काला लगाया वो होगा, हरा है हरा वो होगा,
जाफरानी कलर का है, वो होगा। नहीं लगाया, वो होगा। टोपी नहीं पहना, वो होगा। ऐसा भांगा, ऐसा, वो होगा। अरे यार, अल्लाह के वास्ते मैं सख्त कह रहा हूं, खुदा के वास्ते, क्योंकि मैं हालात को देख रहा हूं और आज मुजरिमाना खामोशी को भी देख रहा हूं। कोई बोलने को तैयार नहीं। बड़ी बड़ी हमारी तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी हमारी तहरीकें हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के बंदो, बल्कि मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मैं जिस मसलक का हूं मुझे मेरा मसलक मुबारक। आप जिस मसलक के, जिस जमात के हैं, आपको आपकी जमात मुबारक, आपको आपका मसलक मुबारक। कोई अपना मसलक मत छोड़ो, कोई अपनी जमात मत छोड़ो, कोई अपनी मस्जिद मत छोड़ो। जिसको जो मसलक पर है वो अपने मसलक पर कायम रहो, लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आपका हमारा कलमा एक, आपका हमारा नबी एक। थोड़ी थोड़ी कुछ चीजों में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं पढ़े लिखे इमामों से कहूंगा, जो दीन के ठेकेदार हैं, उनसे कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपनी दुकानदारी के चक्कर में आम मुसलमानों को न लड़ाओ। अपनी दुकानदारी के चक्कर में, अपने पेट के चक्कर में आम मुसलमानों को न लड़ाओ। ये उम्मत तुम्हारा हमारा मानती है, ये तुमको हमको जो सुनती है, समझती है, तो उम्मत को न लड़ाओ खुदा के वास्ते। आपका की जमात, आपकी बिरादरी, आपका मसलक, आपकी मस्जिद आपको मुबारक। जो जिस मसलक पर है, जिस जमात पर है, सब अपने अपने मसलक पर, अपनी अपनी जमात पर कायम रहो और ये कोई किसी के खिलाफ काम ना करो। और कौन काफिर है, कौन जन्नती है, तूने कहां ठेका लिया, तुझे कहां अधिकार है? वो अल्लाह फैसला करेगा हश्र के मैदान में कि मैं काफिर था या तू काफिर, या मैं गलत था या तू गलत। हमको दुनिया में मुसलमान बनाने का ठेका दिया हुआ है कि अल्लाह के बंदों को इस्लाम पहुंचाओ। तो हम मुसलमान तो किसी को नहीं बना रहे, ये काफिर, ये काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर। तो तू क्या, तू अकेले ही मुसलमान है? तू जन्नत में तू अकेले ही रहेगा? जन्नत में तू अकेले रहेगा? ओ अल्लाह के बंदो, इस इंतशार का आज हमारे दुश्मन फायदा उठा रहे हैं जी। इसलिए मैंने आज का अनुमान रखा कि अगर अब भी ना जागे तो क्या, तो इससे भी बुरे हालात आएंगे। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इससे भी बड़े और बुरे और बदतर हालात आएंगे। आओ, कोई बात नहीं। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को, क्या बोलते शाकिर भाई कहावत, सुबह का भूला शाम को घर आए। हाँ, सुबह का भूला शाम को अगर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आओ, अब तो तुम हम सब पढ़े लिखे हो गए ना। पहले कोई भी आता था हमको बेवकूफ बना देता था, कोई भी हमें हर मसलक और जमात और बिरादरी के नाम पर लड़वाता था। अब तो आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम ये बेवकूफी छोड़ें, एक हो जाए। जी हाँ, इंशाअल्लाह। हालात का बदलना अल्लाह के हाथ में, हालात अल्लाह जरूर बदलेगा। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आप अगर हालात को बदलना चाहे तो अल्लाह हालात बदल देगा। अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो हम हालात बदले तो खुद ब खुद सारे मसले हो जाएंगे। बल्कि मैं एक शेर कह के आपको हौसला दिलाऊंगा कि अंजाम उसके हाथ है, अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके दे भीगे हुए परों से ही, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके दे। आ जाओ, ये सारी बेवकूफियों को खत्म कर दो, सारे झगड़ों को खत्म कर दो। जी हाँ, वो मजरूह सुल्तानपुरी का भी वो शेर मुझे याद आ गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, सबको याद होगा ये शेर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। चल पड़ो आप। जी हाँ, और याद रखो, याद रखो, मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता है, मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता। बल्कि अगर किसी भी समाज का मुर्दा जा रहा हो ना, तो रास्ते में लोग, बाजार में भी हो तो रास्ता छोड़ देते हैं। तो मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता, जिंदों का रास्ता लोग रोकते हैं। तो आप अगर जिंदा है तो अपनी जिंदगी को सबूत दो। आप अगर जिंदा है तो आप जुल्म के खिलाफ जमहूरी तरीके से ही सही, मगर बोलो, मुंह खोलो, खोल, मुंह खोल, लब खोल के आजाद है तू। तो मुंह खोलो। आप दंगे फसाद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन कम से कम कोई जुल्म हो रहा है तो जनाब आप मुंह तो खोलो।
आप बोलो तो सही, वरना हालात इससे भी ज्यादा बुरे आएंगे। बल्कि आखिरी बात कहकर अपनी बात को अब मैं खत्म कर दूंगा कि याद रखो, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमको अपना फर्ज हमने भुला दिया है, अपने फर्ज पर हमें आना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें कहा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया। तामुरून बिल मारूफ, तुम भलाइयों का हुक्म करते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात से बुराइयों से रोकते हो। तो आज हमने ये दावत व तबलीग यानी मारूफ का हुक्म देना, अच्छे कामों के करने का हुक्म देना, ये काम हमने छोड़ दिया। बुराइयों से रोकने का काम हमने छोड़ दिया। जी, ये हमारा फर्ज था। और बल्कि एक आयत में तो अल्लाह ने अजीब रहनुमा एक उसूल हम सब के लिए बयान कर दिया। अल्लाह ने क्या कहा, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज, कुरान ने रहनुमा उसूल बयान कर दिया कि जो इंसानों को नफा देगा, जो इंसानों को नफा देता है, वही जमीन में ठहर जाता है। यानी साफ अल्लाह ने कह दिया कि जो इंसानों की भलाई का काम करेंगे वो जमीन पर रहेंगे, बाकी हट जाएंगे। तो अब मुझे तफसील का वक्त नहीं, वक्त मेरा खत्म हो गया। तो हर चीज के लिए उसूल है। आप देखें, जो इंसान से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है, इंसानों की भलाई का जो काम करेगा, मानवता की भलाई का जो काम करेगा, मानवता में अगर गुनाह आम हो रहे हैं, गुनाह को खत्म करो। शराब आम हो रही है, शराब को खत्म करो। जिना आम हो रहा है, जिना को खत्म करने की मेहनतें करो। जुल्म आम हो रहा है, जुल्म को खत्म करने की मेहनत करो। अत्याचार नाइंसाफी आम हो रही है, उसको खत्म करने की मेहनत करो। इंसानों की भलाई का काम करो। इंसानों की जात और धर्म देखे बगैर भी अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, मानव सेवा करो, इंसानियत के लिए नफे का सामान बन जाओ। अल्लाह कहता है कि जो इंसानों के नफे का सामान बनेगा, फयमकुसु फिल अर्ज, वो जमीन में ठहरेगा, बाकी रहेगा। और ये चीज सिर्फ इंसानों पर फिट नहीं होती है, बल्कि जितनी चीजें हैं ये सब इंसानों की खिदमत करेगी तो रहेगी। अभी आप देखिए, मेरे सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर पंखा है आपके घर में। जब तक पंखा आपकी खिदमत करेगा, हवा देगा, आपके सर पर रहेगा। और जिस दिन पंखा हवा देना छोड़ दे, उस दिन आप उसको निकाल कर फेंक देंगे। आपके घर में आपने एलईडी लाइट लगाए, आपने ट्यूब लाइट लगाए, जब तक वो उजाला देता रहेगा, आपको उजाला देता रहेगा, आपको फायदा पहुंचाता रहेगा, यानी इंसान को, तो वो घर में रहेगा। जिस दिन वो खत्म हो गया, फ्यूज हो गया, उड़ गया, तो आप उसको उड़ा देंगे। अच्छा भैया फ्यूज हो गया, फेंक उसको निकाल कर। अभी तो आपके सर के ऊपर था, है ना, ये अभी मेरे सर के ऊपर ये लाइट है, तो ये मुझे फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि ये शुरू है, ये उजाला दे रहा है, तो मैं इसको रखा हुआ हूं ऑफिस में। ये उजाला देना छोड़ देगा, मैं इसको निकाल कर फेंक दूंगा कचरे में। तो ऐसे ही मुसलमानों, एक कसूर हमारा ये भी है कि हम इंसानों को नफा पहुंचाने के लिए पैदा किए गए थे, हम नफा नहीं पहुंचा रहे। अरे हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हम अहले ईमान, हम ईमान वालों को छोड़ नहीं रहे, ईमान वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या दूसरों की हम बात करेंगे। तो खैर, वक्त खत्म हो गया है। बड़ा अहम उन्वान था, बड़ा हसास टॉपिक था। बस इतना ही कहूंगा कि ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, और इस प्यारे मुल्क में 2-3% लोग ही है जो मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हमारे इस प्यारे मुल्क को हम नफरतों से बचाए, इसको बचाने की मेहनत करें, फिक्र करें, और जुल्म के खिलाफ जमहूरी तरीके से ही सही मगर आवाज उठाएं, बोले, वरना आपकी ये मुजरिमाना खामोशी आपको, हमको और पूरी उम्मत को तबाह कर देगी। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा,
मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज़ अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला आज सारे हालात की तुझे खबर है। मेरे मौला हमारा खून पानी से ज्यादा सस्ता हो चुका है, हम गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, हम पर चारों तरफ से दुनिया की सारी कौमें टूट रही है। खुदा बंदा जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सब में इत्तेहाद नसीब फरमा, इत्तेफाक नसीब फरमा। और उम्मत को जो लड़वा रहे हैं, पढ़े लिखे जाहिल बन रहे हैं और उम्मत को मसलकों के नाम पर, जमातों के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, अलग अलग नामों पर लड़वा रहे हैं, मेरे मौला ऐसे लड़वाने वालों को भी तू हिदायत और तौफीक नसीब फरमा, उनको भी सही समझ नसीब फरमा। मेरे मौला अब बहुत हो चुका, मेरे मौला रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा। मेरे मौला रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा। हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म की आफत से और हर किस्म की बीमारियों से और हलाक कर देने वाले खतरनाक वायरस से हम सब की और हमारे इस प्यारे मुल्क की और पूरी मानव जाति की हिफाजत फरमा। खुदा बंदा ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, लेकिन हमारे प्यारे मुल्क में घटिया राजनीति और घटिया सियासत की वजह से जुल्म आम कर दिया गया है। मेरे मौला जालिम दंदनाते फिर रहे हैं, कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और मजलूमों और बेकसूरों को मारा काटा जा रहा है, जेल की सलाखों में ठूसा जा रहा है। मेरे मौला इस हमारे प्यारे मुल्क से जुल्म को खत्म फरमा, जालिमों को खत्म फरमा, नाइंसाफी अत्याचार को खत्म फरमा और इस प्यारे मुल्क में अमन की, शांति की हवाएं चला दे। हिंदू मुस्लिम को इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बतों के साथ रहने वाला बना दे और मुसलमानों को भी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने वाला बना दे। खुदा बंदा जो मांगा नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।